हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टेंथ का गोदली पदखंड का छठा लेसन यानी जनतंत्र का जन्म को सॉल्व करेंगे। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है। ए मेरे बिना तुम प्रभु, बी अक्षर ज्ञान, बी सी लौट कर आऊँगा फिर, डी जनतंत्र का जन्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है दूसरा है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ए पल्लव, बी युगांत, सी चिदम्बरा, डी हुंकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, उर्वशी किसकी कृति है। ए निराला, बी दिनकर, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। ए सामधेनी, बी द्वंद्व गीत, सी उर्वशी, डी संस्कृति के 4 अध्याय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ए रसीमरथी, बी उर्वशी, सी परशुराम की प्रतीक्षा, डी नील कुसुम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुंही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ए अपनी बेटी के लिए, बी पड़ोस की बच्चे के लिए, सी समाज के किसी बालिका के लिए, डी जनता के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कुलपति बनाए गए थे। ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी भागलपुर विश्वविद्यालय, डी मगध विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा। ए ढाल और तलवार, बी फूल और भौरे, सी फावरे और हल, डी बाघ और भालू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। ए नेता, बी शिक्षक, सी किसान मजदूर, डी मंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया यानी कौन सा पुरस्कार प्रदान किया। ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी अशोक चक्र, डी पद्म विभूषण डी होगा पद्म विभूषण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, 11 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। ए रेणुका, बी रसवंती, सी कुरुक्षेत्र, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद, दिनकर की गद्य कृति है। ए अर्धनारीश्वर, बी दिनकर की डायरी, सी वट पीपल, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। ए रवि सिंह, बी कैलाश सिंह, सी मोहित सिंह, डी राजा सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। ए इंटरमीडिएट, बी बीए ऑनर्स, सी एमए ऑनर्स, डी पीएचडी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद, दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे। ए कॉमर्स कॉलेज पटना, बी लगन सिंह कॉलेज भागलपुर, सी पटना कॉलेज पटना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है। ए जनतंत्र का जन्म, बी हिरोशिमा, सी अक्षर ज्ञान, डी मेरे बिना तुम प्रभु।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है दिनकर का जन्म, नहीं सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी का निधन कब हुआ। इसका पहला ऑप्शन है 21 जनवरी 1971, बी 22 फरवरी 1972, सी 23 मार्च 1973, डी 24 अप्रैल 1974। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उसके बाद है जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमघन, सी धनानंद, डी अज्ञा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर का जन्म कब हुआ। ए 21 अगस्त 1906, बी 23 सितंबर 1908, सी 25 अक्टूबर 1910, डी 27 नवंबर 1912। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। ए अलगोड़ा जहानाबाद, बी सोनपुर वैशाली, सी दानापुर पटना, डी सिमरिया बेगूसराय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय। इसका उसके बाद है इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ए बम्बई से, बी पटना से, सी गांव से, डी जिला स्कूल से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर की रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। सॉरी इसमें दिया है दिनकर किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। ए उर्वशी, बी रसीम रथी, सी हुंकार, डी हारे को हरि नाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है मिट्टी की और कीर्ति है। ए पद, बी गद, सी काव्य, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए नेता, बी जनता, सी मंत्री, डी अधिकारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर जी के माता का नाम क्या था। ए यशोधरा देवी, बी अहिल्या देवी, सी मनरूप देवी, डी पुतली बाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे। ए मंदिरों में, बी घरों में, सी खेतों में, डी शहरों में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर में दिया है जो भगवान को मंदिरों में खोजते हैं उन्हें कवि ने किससे संबोधित किया है। ए मूर्ख से, बी विद्वान से, सी श्रेष्ठ से, डी दयावान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं। ए स्त्रियों के लिए, बी नवयुवकों के लिए, सी गरीबों के लिए, डी जनता के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इतला रही है। ए देश की जनता, बी देश के नेता, सी देश की मिट्टी, डी देश के देवी देवता। इसका सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर क्या है। ए श्रृंगार, बी रहस्यवाद, सी प्रकृति और सौंदर्य, डी ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने। ए जीवानंद दास, बी कुंवर नारायण, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी यतेंद्र मिश्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। ए हिरोशिमा, बी जनतंत्र का जन्म, सी भारत माता, डी मछली। इसका सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। उसके बाद है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है। यह पंक्ति है ए दिनकर की, बी निराला की, सी महादेवी की, डी अज्ञा की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। ए भारतेंदु युग, बी देवेंद्र युग, सी छायावाद, डी उत्तर छायावाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ए शासक, बी राजा, सी विदेशी, डी जनता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है दिनकर जी कवि के साथ साथ ए आलोचक
भी थे, बी गद्यकार भी थे, सी उपन्यासकार भी थे, डी संगीतकार भी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ए उत्तर प्रदेश के, बी मध्य प्रदेश के, सी राजस्थान के, डी बिहार के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है सदियों की ठरी बुझी राग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहने तलाती है, किस कवि की पंक्ति है? कविता की पंक्ति है। ए भारत माता, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह लेसन खत्म हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट बताया और हमें सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।